अरे एक हाथ अगर गिर भी गया तो क्या हो गया? Who cares? 100 खरीद लेंगे। आप सीधे खड़े हो जाइए और फिर बात करिए। आपको क्या इतना शौक आ रहा है कि कितने गिरे ठीक है? चप्पल चाटने वाले चाटुकार, वो क्या जाने देश क्या होती है, देश की भाषा क्या होती है। पहलगाम के हमले के बाद पाकिस्तान में फूट पड़नी चाहिए थी, लेकिन सारा पाकिस्तान अपने तमाम मुद्दों को बुलाकर एक साथ खड़ा है और हमारे देश में अंधभक्त नाम की कम्युनिटी देश भर में हिंदू मुस्लिम कर रही है। जो काम आतंकवादियों ने किया वही अंधभक्त नाम की कम्युनिटी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके नाम पूछ रही है। हमारा ये सुखोई, हमारा ये रफाल, ये शोरूम में खड़े करने के लिए नहीं है कि देखो देखो हमारे गिरे हमारे गिरे हमारे गिरे। अगर जंग लड़ेंगे तो कारतूस तो इस्तेमाल होंगे जनरल साहब। अगर गोली चलाएंगे, ये कोई बच्चे की धाए 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 वाली बंदूक थोड़ी आवाज वाली प्लेन है। चलेगा तो गिरेगा, एक हाथ गिरेगा तो क्या हो गया, नया खरीद लेंगे। आज हो सकता है 1-2 गिर गए हो, इतनी बड़ी जंग हुई है तो इट हार्डली मैटर्स। राष्ट्रगान सुनाने की तमीज ना हो, जो नाच के राष्ट्रगान सुनाए, जैसे ये बताओ कि राष्ट्रगान में खड़े कैसे होते हैं, वो बता रहा हमें कि देशभक्ति क्या होती है। और हमने जो है अपने डमी एयरक्राफ्ट यानी जिनको बांशी ड्रोन्स बोलते हैं या लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक लोड्स डाल के, पेलोड्स डाल के, जो कि दर्शाते हैं कि ये रफाल है, Su-31 है, MiG-21 का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बताते हैं। वो पाकिस्तान ने ठोके और वो दुनिया भर में वो भंगड़ा कर रहा है कि हमने रफाल मार दिए, ठेंगा मारा है तुमने। लेकिन हम ये जो अपनी जो तजवीज है, ये जो हमारा पैंतरा था, ये दुश्मन को नहीं बताना चाहते थे लड़ाई के चलते। जैसे ही माँ बाप की नजर हटी बच्चा छीन लेता है। सीडीएस भारत दुनिया की वो वाहिद कौम है जो फख्र महसूस कर रही है कि हमारे जहाज गिरे हैं तो हम खरीद लेंगे, मजीद और खरीद लेंगे, हमारे पास पैसे हैं। यानी इनके अंदर इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है कि पाकिस्तान ने तुम्हारी सरेआम पतलून उतारी है, दुनिया तुम्हें बेइज्जत कर रही है, लेकिन तुम यही कह रहे हो कि हम तो मजीद खरीद लेंगे। वही मिसाल जो मैंने पहले वीडियो में दी थी कि अब्बा मर गया, हमारे पास पैसे हैं, हम नया अब्बा खरीद लेंगे। ये तो इनकी औकात है। और इस वक्त भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो आपने कुछ क्लिप्स देखे हैं, भारतीय अवाम क्या कुछ कह रही है। एक तो नरेंद्र मोदी को जलील कर रही है, दूसरे इन चमचे चमाटों को जलील कर रही है कि तुम्हारी वजह से हम ज्यादा जलील हुए हैं, पाकिस्तान ने तो हमें कम जलील किया है, तुम जाहिलों ने जो झूठी खबरें दी हैं और अब जो उस पर अकड़ रहे हो उसने हमें ज्यादा जलील किया। सुनते हैं क्या कुछ चल रहा है हमारे पड़ोस में। इसका बयान आया, पत्रकार ने पूछा, दैट इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आस्क्ड कि प्लेन्स गिरे हैं। सीडीएस ने रिप्लाई करा, कितने गिरे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों गिरे थे हमारे लिए वो महत्वपूर्ण था। हमारे ये मिक्स सिर्फ खड़ा करके नंबर काउंट करने के लिए नहीं है कि ऐश्वर्या कपूर आएगा, ग्राफिक्स दिखाएगा, हमारे पास 400 है, पाकिस्तान के पास 200 है, ये इसलिए नहीं है। हम अपनी चीजों को इस्तेमाल करते हैं और ये बात तो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को समझ आना चाहिए। हर मां बाप अपने बच्चे को भी सिखाता है कि बेटा किसी चीज को इस्तेमाल करोगे ना तो वो टूटती है। हमारे फौजियों को पता है, वो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। अरे एक हाथ अगर गिर भी गया तो क्या हो गया? Who cares? 100 खरीद लेंगे। हमें थोड़ी IMF से लोन लेना है। लोन इनका कितना है? आपने मेरी वीडियो अगर नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। $2.18 ट्रिलियन इनके ऊपर कर्जा है, अंदरूनी और बैरूनी। और पाकिस्तान के ऊपर कितना है? 265 बिलियन, यानी इनसे कई गुना कम। वो पाकिस्तान सोचे जो अपने रडार सिस्टम को इसलिए यूज नहीं करते थे। जनरल जीडी बख्शी, उन्होंने ये कहा कि वी डिड नॉट यूज आवर रडार सिस्टम, ताकि हिंदुस्तानियों को पता लग जाएगा कि हमारा रडार सिस्टम कहां है। इससे बेतुकी बात कभी दुनिया में सुनी है आपने दर्शकों? ये जैसे बेतुकी बात कर रहा है ना, यही चीज जो थी, यही जो टेक्नोलॉजी थी, यही जो सोच थी, उसने इनके S-400 को भी तबाह करवाया। और भारत के जितने भी एरियाज में पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए हैं, इसी टेक्निक को यूज करते हुए किए हैं, जो इन खोतों को समझ नहीं आ रही। और एक आम मिलिट्री एक टर्म है कि आप इंगेज करते हैं पहले उनके डिफेंस सिस्टम को, और डिफेंस सिस्टम जब इंगेज होता है उसकी लोकेशन पता लगती है और फिर उसे बाईपास करते हुए या उसे तबाह करते हुए आप टारगेट तक पहुंचते हैं। लेकिन खोतों को क्या पता है, मीडिया पर नाचना गाना इन्हें सिर्फ आता है और मजीद क्या आना इन्हें। सुनिए कि कोई देश अपना डिफेंस का सिस्टम, अपने आप को बचाने का सिस्टम को इसलिए इस्तेमाल ना करे कि दुश्मन को पता लग जाएगा कि उसका सिस्टम कहां है और वो उड़ा देंगे। अरे ये बेवकूफों की जमात है सरहद पार पाकिस्तान में। लेकिन हमारे लोगों को क्या हो गया है, हमारे राजनेताओं को क्या हो गया है? हमारे ये सुखोई, हमारे ये रफाल, ये शोरूम में खड़े करने के लिए नहीं है। हमें रोज जाके देखना नहीं होता है। ये पाकिस्तान नहीं है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के फार्म हाउस पे 4 टैंक खड़े हैं, आसिम मुनीर के 100 एकड़ के फार्म में 3 F-16 खड़े हैं। ये भारत है, यहां नहीं होता है। ये खरीदे हैं किस लिए? दिखाने के लिए नहीं।
दुश्मन को खत्म करने के लिए है ये हमारे पास। और आसिम मुनीर अगर ये बोले ना कि भारत के गिरे, एक गिरे, दो गिरे, उसका काम है, वो क्या है उसके पास दिखाने के? उसका एक भी अगर गिर गया, वो F-16, वो अमेरिका देगा नहीं उसको दोबारा। चाइना परेशान है, उसके PL-15 दिखाने के बाद वहां पे चाइना स्टॉक गिर गया, चाइना के डिफेंस स्टॉक्स। लेकिन मेरे को दिक्कत पाकिस्तानियों से है नहीं। वी नो पाकिस्तान को, हमें पता है इट्स अ नोन एनिमी। पाकिस्तान को 4 बार मारो चाहे 40 बार मारो, जनरल जीरी साहब, जब तक इसको निस्तो नाबूद नहीं कर दोगे तब तक ये आतंकवाद करता रहेगा। आई विल कम टू द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ अजय जी, आ रहा हूं। इस बार में इन्होंने नेस्तो नाबूद करने के लिए आना था, क्योंकि उससे पहले मीडिया की जो हाइप थी वो यही थी कि हम इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, नेस्तो नाबूद करेंगे। लेकिन फिर सीज फायर क्यों किया? अगर ये जीत रहे थे तो फिर सीज फायर क्यों किया? अगर इनका नुकसान नहीं हुआ, इन्होंने डमी जहाज उड़ाए थे जिन्हें पाकिस्तान ने मार गिराया था, तो फिर इन्होंने क्यों पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया? बड़ा क्वेश्चन है और सोचने की बात है। लेकिन जनरल साहब, CDS ने कहा हाँ गिरे, बट मेरे लिए जरूरी नहीं है कितने गिरे, हमारे लिए जरूरी था कैसे गिरे। हमने रीएनालाइज किया, रीकैलकुलेट किया, रीजगह किया, रीविगा किया, एंड देन वी एंटर्ड बैक एंड देन वी डेसिमेटेड व्हाट वी वांटेड टू डू। हमारे पॉलिटिकल क्लास को हो क्या गया जनरल साहब, हमारी ऑपोजिशन को, खासकर कांग्रेस पार्टी, मेरे को ऐसा लग रहा है उस बच्चे की तरह है। उनको मौका चाहिए था हमारे फौजियों पे सवाल खड़ा करने के लिए कि देखो देखो हमारे गिरे, हमारे गिरे, हमारे गिरे। अगर जंग लड़ेंगे तो कारतूस तो ये कुछ चल रहा है जी हमारे पड़ोस में, आपस में ही एक दूसरे को गालियां भी दे रहे हैं और घसीट इस्तेमाल होंगे। जनरल साहब, अगर गोली चलाएंगे, ये कोई बच्चे की धाए 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 वाली बंदूक थोड़ी, आवाज वाली प्लेन है, चलेगा तो गिरेगा, एक हाथ गिरेगा तो क्या हो गया, नया खरीद लेंगे। जनरल GD बख्शी साहब, ओपनिंग कमेंट साहब। ऐश्वर्या, ये जो कमेंट्स जो आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के कि साहब बताओ कितने गिरे, बताओ हमारे कितने मरे, अगर मुझे खुशी होती कि अगर ये पूछ रहे होते बताइए पाकिस्तान के कितने मारे, तो फिर भी समझ आ जाता। ये जो है एक रट लगाना, जैसे कि घाउल्स होते हैं ना, कि कहीं पे वो लाश उनको सड़ती दिखे तो वो पहुंच जाते हैं खाने के लिए। आपको क्या चाहिए? मतलब आपको हमारे पायलट्स कितने मरे इसका इतना बड़ा फिक्र क्यों है? आपको बता दिया कि कोई नहीं मरा, सब के सब पायलट्स वापस आ गए हैं। हाँ, जहाज हो सकता है 1-2 गिर गए हों, इतनी बड़ी जंग हुई है तो इट हार्डली मैटर्स। एक कहावत है ऐश्वर्या जी जिसमें कहते हैं, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। ठीक है, आप सीधे खड़े हो जाइए और फिर बात करिए। आपको क्या इतना शौक आ रहा है कि कितने गिरे कितने गिरे? ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों नहीं बता रही थी हमारी वायुसेना? इसलिए नहीं बता रही थी कि पहले दिन नॉर्मली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक जब हम किसी टारगेट पे हमला करते हैं तो हम उसके पहले CAD करते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। यहाँ पे बगैर CAD किए हमको हमला करना पड़ा टेररिस्ट टारगेट्स पे, क्योंकि हम उस पहले वार में पाकिस्तान की एयरफोर्स को टारगेट नहीं बनाना चाहते थे। इसके लिए हमको कुछ प्रिकॉशंस लेना जरूरी था और हमने जो है अपने डमी एयरक्राफ्ट, यानी जिनको बांशी ड्रोन्स बोलते हैं या लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक लोड्स डाल के, पेलोड्स डाल के, जो कि दर्शाते हैं कि ये रफाल है, Su-31 है, MiG-21 का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बताते हैं, वो पाकिस्तान ने ठोके। और वो दुनिया भर में वो भंगड़ा कर रहा है कि हमने रफाल मार दिए, ठेंगा मारा है तुमने। लेकिन हम ये जो अपनी जो तजवीज है, ये जो हम रफाल की फ्रांस की इंटेलिजेंस भी मान रही है, फ्रांस की हुकूमत मान रही है, जिस कंपनी ने बनाया है वो मान रहे हैं, दुनिया भर का मीडिया मान रहा है, ये खोते के खोते ही रहे। हमारा पैंतरा था, ये दुश्मन को नहीं बताना चाहते थे, लड़ाई के चलते हम नहीं बताना चाहते थे, तो क्यों आप इतनी चह कर रहे थे? मजबूरन उनको बताना पड़ा है कि साहब तुमने जो समझा कि तुमने रफाल मारे, Su-30 मारे, MiG-29 मारे, वो बकवास। आपने केवल हमारे जो ड्रोन है, डमी एयरक्राफ्ट हैं, उनको डाउन किया है। तो साहब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पता ही नहीं चला। सॉरी सर, आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक सवाल सिर्फ क्लैरिटी ताकि जनता बेहतर समझ सके। तो बेसिकली ये हुआ कि उन्होंने गिराए, अगर जनता की भाषा में बोलूं, उन्होंने चाइनीज फोन गिराया और असली में वो उनको लगा कि उन्होंने मतलब आईफोन गिराया। बेसिकली वो डमी प्लेन्स थे जिनका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हमने सुखोई का दिया था या फिर रफाल का दिया था, वो उसी में खुश हो गए। बट मैं ये कह रहा हूं जनरल साहब, मैं कह रहा हूं 1 मिनट के लिए भगवान ना करे अगर असली भी गिर गया तो ये हमने कोई दिखाने के लिए रखे हैं क्या? ये हमारे रफाल और सुखोई इस्तेमाल करोगे, बच्चा भी साइकिल चलाता है तो टूटती है। अरे प्लेन हमने दिखाने के लिए रखा है क्या शोरूम में? अगर जंग में इस्तेमाल हो गए तो एक हाथ गिरेगा ना, कुछ होगा राइट लेफ्ट, ठीक है, हमारे फौजी जिंदा है, सब सुरक्षित है, दैट इज व्हाट मैटर्स। हमको कौन सा जाके IMF से लोन लेना है?
हम जाके 4 और खरीद लेंगे, 40 और खरीद लेंगे। बट आई एम मोर इंप्रेस्ड और डिस्टर्ब्ड कि हमारे विपक्ष को क्या हो गया। ये कांग्रेस पार्टी ने ये इतने साल सत्ता पे राज किया है, 55 साल कांग्रेस के चप्पल चाटने वाले चाटुकार, वो क्या जाने देश क्या होती है, देश की भाषा क्या होती है। देश की भाषा सीखना है, नरेंद्र मोदी से सीखो, RSS सीखो। पहलगाम अब जरा अवाम के तासुरात चेक कीजिए, आपस में किस तरह लड़ हमले के बाद पाकिस्तान में फूट पड़नी चाहिए थी, लेकिन सारा पाकिस्तान अपने तमाम मुद्दों को बुलाकर एक साथ खड़ा है और हमारे देश में अंधभक्त नाम की कम्युनिटी देश भर में हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो काम आतंकवादियों ने किया, वही अंधभक्त नाम की कम्युनिटी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके नाम पूछ रही है। पाकिस्तान आतंकवादी हमले के बाद यूनाइट होता है और हमारा देश पहलगाम हमले के बाद डिवाइड होता है। किसके कारण? अंधभक्तों के कारण। और ये लोग हमें सिखा रहे हैं कि देशभक्ति क्या होती है। ये हमें बताएंगे कि देश में सरकारों से सवाल पूछना चाहिए। तुम कैसे हिंदुस्तान का खाते हो, उस महान को भगते हो। सुना राष्ट्रगान, सुना राष्ट्रगान, सुना राष्ट्रगान, सुना राष्ट्रगान, सुना। जो भी भारत में जरा जरा सेंसिबल बात करता है उसे फौरन कहा जाता है जाओ तुम पाकिस्तान निकल जाओ, और इस औरत ने यही जिसे राष्ट्रगान सुनाने की तमीज ना हो, जो नाच के राष्ट्रगान सुनाए, जिसे ये नहीं पता हो कि राष्ट्रगान में खड़े कैसे होते हैं, वो बता रहा हमें कि देशभक्ति क्या होती है। आतंकवादी टाइम बॉम्ब मसाले, देश को खा गए टाइम बॉम्ब मसाले। चाचा राष्ट्रवादी देशभक्ति में जीत नहीं सकती मुझसे। सब लोग की नस्लें तबाह हो जाएंगी, तब भी हमारी देशभक्ति से मुकाबला नहीं कर सकते अंधभक्तों। जिसकी औकात उत्तर प्रदेश से भी बड़ा नहीं, वो आज भारत को धमकी दे रहा है। और यहाँ खड़े होकर के हम जयचंद ही हम समझे कि हम अपने देश की बुराई कर रहे हैं। इससे बढ़ के शर्मनाक बात क्या होगी। जनगण मन अधिनायक जय है, भारती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चर जलद तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे जब जयो गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारती भाग्य विधाता जय है, जय है, जय है, जय 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 है। देश के गद्दार आतंकवादियों तुम, ये होता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान गाने की औकात ना हो तो डिबेट नहीं करना, 4 लाइन डिबेट नहीं होती। देश के प्योर आतंकवादी देखो भाई, आतंकवादी देखो, आतंकवादी देश के आतंकवादी देखो, ओरिजिनल आतंकवादी देखो, आतंकवादी टाइम बॉम्ब मसाले, देश को खा गए टाइम बॉम्ब मसाले। ये पूरी कम्युनिटी टाइम बॉम्ब है। देश के गद्दार टाइम बॉम्ब है। देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, देश में परमाणु बम मसाले, देश को अंदर खोखला करने वाले हैं। मिलो उन लोगों से, इनको राष्ट्रगान का राह नहीं पता, ये देशभक्ति पढ़ाएंगे मुझे पता है राष्ट्रवाद तुझे। चाचा राष्ट्रवादी देशभक्ति में जीत नहीं सकती मुझसे। ये है जी हमारे पड़ोस के हालात, और इस वक्त आपस में क्या कुछ ये कर रहे हैं, किस वजह से पाकिस्तान ने उन्हें हल्का सा टच करके गुजरा है, यानी अभी सही तरह मारा भी नहीं है, हल्की सी चपेट पड़ी है, तो ये हालात इनके हो गए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बारे में कमेंट सेक्शन में आप क्या राय रखते हैं वो भी जरूर बताइएगा।